पानीपत में सीएम सैनी ने बजट को लेकर उद्यमियों से की चर्चा। वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह रहे उपस्थित। आप पर भी साधा निशाना। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। जालंधर में बजट को लेकर कारोबारियों के आए बयान। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित। महोत्सव में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। महोत्सव में सरस्वती तीर्थ पर की पूजा अर्चना। कुरुक्षेत्र में बीमा पॉलिसी वितरण समारोह आयोजित। पत्रकारों को 10-10 लाख की बीमा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट 2025-26 के लिए पानीपत में कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। सीएम सैनी ने कहा कि कपड़ा उद्योग जगत के साथ जो विचार विमर्श हुआ है और सुझाव लिए गए हैं, उन्हें आगामी बजट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि केजरीवाल पिछले 10 वर्षों में लोगों को बहकाकर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्गों से जाकर के प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव वो लिए जा रहे हैं। आज पानीपत में टेक्सटाइल से संबंधित हमारी यहाँ इंडस्ट्री है और हमने सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने पदाधिकारी, हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सब लोगों से हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि हम बजट के अंदर उसको समाहित कर सके, जिसका लाभ हमारे पानीपत इंडस्ट्री को तो मिले, परंतु इससे पूरे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा स्टार्टअप है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी बहनें हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की, ऐसी महिलाओं से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों को समाहित किया जा सके। हमने पोर्टल के ऊपर भी अलग से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। लगभग 9,000 के करीब में लोगों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी। वहीं इस बजट से कारोबारियों को काफी उम्मीद है, जिसको लेकर जालंधर के कारोबारी इस बार सरकार से खास अपेक्षा कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए वेस्ट हल्के में स्पोर्ट्स कारोबारियों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग जीएसटी स्लैब पर पूर्ण विचार करने की है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि पंजाब की ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो छोटी सी टर्नओवर से लोगों को रोजगार दे रही है। वहीं राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने कारोबारियों को आ रही परेशानियां उनके सामने नहीं रखेंगी, तब तक राज्य का समाधान नहीं होगा। उम्मीदां तो देखो सारी दुनिया ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 25-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਡ ਟੂ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਕੋਂਬੇਟੂਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये इंडस्ट्री इतने अप्रूव होएगी। देखो इंडस्ट्रीज वास्ते असी हरियाणा सरकार द्वारा 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पहोवा के सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे। अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सरस्वती महोत्सव में सरस्वती तीर्थ पर पूजा अर्चना की और सरस्वती महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य रूप से शिरकत की और कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के द्वारा भी लगातार सरस्वती नदी पर काम किया जा रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और 1 सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं ह्यूमन सिंह जी और सभी यहाँ की टीम को, जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है और यहाँ पर भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर भी लगातार आते हैं और एक हमारा आस्था का केंद्र भी है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए ताकि पूरे समाज को और विशेष रूप से जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और सरस्वती नदी से जुड़ा ये विषय, क्योंकि जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं, और आज समय है जल बचाने का, आज समय है भविष्य की चुनौतियों से। कुरुक्षेत्र में प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र ने पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी वितरित की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि मीडिया समाज में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे ने पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधाओं पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा नवीन जिंदल के प्रतिनिधि ने क्लब की पहल की सराहना की और जल्द ही कुरुक्षेत्र में मीडिया सेंटर स्थापित करने का आश्वासन भी दिया। फरीदाबाद के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित सरस आजीविका मेले में आए दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मेले में लगे हुए स्टॉल्स को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए हस्तशिल्प कलाकार की कला को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो वहीं पंचायती विभाग के सीईओ जिला परिषद सतवीर मान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सरस आजीविका मेला फरीदाबाद में लगाया गया है, जिसमें करीब 17 राज्य की सशक्त महिलाओं ने भाग लिया है। इस मेले में करीब 150 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जहां पर महिलाओं द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है। सरस मेले का आयोजन जो स्वयं सहायता समूह हैं वो सारे देश भर में सक्रिय हैं। वो गांव से उठी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनके उत्पाद की मार्केटिंग हो और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर अपने उत्पादों को बेच सके। इसकी उद्देश्य से सरस मेला का आयोजन किया जाता है। ये 24 जनवरी से शुरू हुआ है और 6 फरवरी तक इसकी क्लोजिंग होगी। जो 13-14 दिन का टाइम पीरियड है, सुबह 11 बजे से शुरू होगा, आराम से चलोगे और शाम को 9 साढ़े 9 तक रहेगा। सरस मेले का आयोजन। फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक जीप और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं हल्का विधायक गुरदीप सिंह सेखों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बहुत मंदभागी घटना वापरी है। तो ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ 9 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। बहुत मंदभागी घटना है। गरीब है जो सुबह कमा के शाम को खाता है इस तरह का जो नुकसान हो जाना बहुत बड़ी गल है। बहुत शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने गए पटियाला के किसान की मौत हो गई। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है और वो 2 एकड़ भूमि के मालिक थे। जानकारी के अनुसार सुबह किसान अचानक गिर गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करी है। ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੜਿਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਹੋਰ ਲਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ गैर सरकारी कर्जा माफ। ये 2 एकड़। पलवल में होडल क्राइम ब्रांच की टीम ने रंगदारी न देने पर सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर के घर पर फायरिंग करने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। मामले की जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया कि पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जहां पुलिस उनसे हथियार और अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। 26 तारीख को एक बाबूलाल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से रिटायर है, गांव कुशलीपुर है। एक मन्नू उर्फ नरेंद्र है, कुशलीपुर का बदमाश है। कई मर्डर के मुकदमे भी हैं और लूटपाट अपने आरामजट वगैरह का पर्चा दर्ज हो सकता है। तो उसने रोटी मांगी थी बाबूलाल के लड़के से, तो बाबूलाल ने पैसा देने से मना कर दिया होगा। उसके एवज में ये मन्नू ने 8, 10, 12 लड़का इकट्ठे करे 3 गाड़ियों में जाके 26 तारीख को उन्होंने ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो फायरिंग शुरू कर दी तो ये फायरिंग करके भागे। तो जो एसपी साहब की तरफ से, पलवल की तरफ से इसमें अपने पार्टियां बनाई और एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम इनको चक्कर में लग गए कि ये किसी भी हिसाब से हटके चल रहे। तो हमने सबसे पहले सोनू उठाया, सोनू के बाद में विनय, फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो मन्नू फरारी के रह रहा है अपने पलवल में रामनगर में, तो उसके मकान पे गए तो मन्नू वहां हमें मकान पे ना मिला। तो इन दोनों लड़कों को, सोनू को और विनय को हम। खबर पलवल से है, जहां होडल सीआईए पुलिस ने 8 महीने पहले युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसी मामले में 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं आज एक और आरोपी हसनपुर चौकी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है। चंडीगढ़ राजपुरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क हादसे में
कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस और NHIA ने जाम को खुलवाकर आवाजाही को सुचारू रूप से शुरू करवाया। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫਾਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ 2 ਹੈਡਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। खबर बरनाला से है, जहां के गांव पखोके के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। युवक का शव सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल की दीवार के बाहर मिला। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ਤਾਂ ਬਸ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ। ਬਾਗਿਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨੋਟ ਵੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 30,000 ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਨੋਟ ਭਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਉਣ ਵੀ ਪਰਨੋਟ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ 30,000 ਦਾ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਨੀਗਾ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਦੇ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਕੀ ਨਾ ਖਵਾਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆਗਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਨੋਟ ਵੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 25,000 ਦਾ ਪਰਨੋਟ ਭਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਭਰਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ। कुरुक्षेत्र के लाडवा में हिनौरी मार्ग पर एक प्रवासी मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय पंकज के रूप में हुई है। वो पिछले 25 सालों से लाडवा क्षेत्र में टाइल लगाने का काम करता था और परिवार सहित लाडवा में रहता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली थी कि वो व्यक्ति करंट उसको करंट लग गया है। जो मौके पर पहुंचे तो वो जाके वो व्यक्ति करंट तारों में फंसा हुआ था। वो तारों से बिजली विभाग बंद करके तो उसको निकाला गया। इसका नाम है पंकज कुमार की तरह भरपूर वार्ड नंबर 8 लाडवा। इसका पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई। ये पीछे तो बिहार का रहने। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।